जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदीना पाक में तीसरा दिन है और आज हम ज़ियारतों के लिए निकले हैं। और अभी हम जिस ज़ियारत के लिए जा रहे हैं और वो बहुत ही मशहूर ज़ियारत है और वो है सबा मसाजिद। यहाँ पे सबा 7 को कहते हैं। 7 मस्जिदें हैं जो बहुत मशहूर हैं और यहाँ फ़तह मस्जिद यानी मस्जिद खंदक भी है। और ये इसको खसूसियत इसलिए हासिल है कि ये जो मस्जिद है और ये जो जगह है यहाँ पर ग़ज़वे खंदक हुआ था। आप लोग सब जानते हैं कि ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे ओहद और ग़ज़वे खंदक ये बहुत मशहूर जंगें हैं जो मुसलमानों ने लड़ी थीं। लेकिन ग़ज़वे खंदक इनमें से सबसे मुनफ़रिद ग़ज़वा है क्योंकि इसमें मुसलमानों ने खंदक खोद कर ये ग़ज़वा जंग जो है वो लड़ी थी और इसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब की थी। तो हम बिल्कुल इसके करीब पहुंचने वाले हैं। हम थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि ग़ज़वा खंदक क्यों लड़ी गई थी और इसमें क्या हुआ था। थोड़ा बहुत आपको बताएंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं बता सकते हैं, टाइम शॉर्ट होता है, वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी फिर हो जाती है। तो ये देखिए सामने आपको जो मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद फ़तह यानी मस्जिद खंदक भी इसको कहते हैं। और यही सेम आपको ये जो रोड सामने नज़र आ रहा है यहीं पे जो है वो खंदक खोदी गई थी। अभी ये मेरी बेटियां भी जिस मस्जिद की तरफ जा रही हैं और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पहले ये मस्जिद शुरू का नहीं पता, लेकिन इससे पहले जितने भी अरसे में हम आते रहे हैं तो ये जगह बंद थी, आप इनके करीब नहीं जा सकते थे। और ये वाली मस्जिद जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद है। यहाँ पर ये जो मस्जिदें बनाई गई हैं यहाँ पर जिस सहाबा कराम का ख़ैमा लगा हुआ था फिर इसी जगह पर मस्जिदें तामीर की गई हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद है। यहाँ पर जो हैं वो लोग ज़ियारत भी करते हैं और यहाँ पे जाए नमाज वगैरह बिछे हुए हैं, लोग नवाफिल भी अदा करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है और पुरानी तर्ज पर बनी हुई है। और ये हमारी खुशकिस्मती है, हम पहले जब भी जाते थे तो यहाँ पे आगे से फेंस लगी होती थी जिसकी वजह से हमने कभी भी ज़ियारत नहीं की। हालांकि हमें 8 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और कई दफ़ा हम लोग जा चुके हैं। तो ग़ज़वे खंदक के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें। ये देखें ये कितने सख्त पहाड़ थे और कितनी सख्त जगह थी जिनको खोद कर जो है वो खंदक खोदी गई थी जहाँ पे। तो ये मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ कि जो कबीला बनु नज़ीर था, यहूदियों का कबीला था। तो क्योंकि मिसाक मदीना हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने इसकी ख़िलाफ़ वर्जी की थी जिसकी वजह से जो है वो मुसलमानों ने इनको मदीना पाक से निकाल दिया था। अब ये था कि वो मदीना पाक से निकल तो गए थे लेकिन उनके दिलों में जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आग भड़क उठी थी और वो अपना इसका बदला लेना चाहते थे। ये देखें ये एक दूसरी मस्जिद है, इसके बारे में मुझे सही नहीं पता है लेकिन क्योंकि ये एरिया हमेशा पहले बंद होता था, इसके आगे फेंस लगी होती थी, कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता था। लेकिन मैं आपको सही कंफर्म करके इंशाल्लाह बताऊंगी इसके बारे में। तो ये भी देखें, ये सिर्फ़ इसकी 4 दीवारी बनी हुई है। तो मैं बता रही थी कि उस यहूदियों को जब निकाला गया था मदीना पाक से तो वहाँ कुछ जो यहूदियों के सरदार थे वो खैबर में आबाद हो गए थे। अब खैबर में जब आबाद हुए तो वहाँ वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके सीनों में जो आग भड़की हुई थी उसको मिटाने के लिए वो कुरैश मक्का के पास गए और उनसे जाके कहा कि अगर आप लोग हमारा साथ दें तो हम मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं। और आपको पता है कुरैश तो पहले ही कितनी दफ़ा जंग कर चुका था और वो ये चाहता था कि मुसलमान जो हैं वो आगे ना बढ़ें और ये यहीं पे ख़त्म हो जाएं।
उन्होंने यहूदियों के साथ हामी भर ली। अच्छा ये देखें यहाँ पे जो है ये डबल डेकर बस चलती है और ये उसका सारा रूट बताया हुआ है। ये 80 रियाल्स लेते हैं और आपको डिफरेंट जगहों की ज़ारत कराते हैं। ये मुख्तलिफ इनके रास्ते भी बताए हुए हैं और यहाँ पे नंबरिंग भी लिखी हुई है। तकरीबन 12 जगहों पे ये आपको लेके जाते हैं और पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सहूलत है इसकी कि मतलब थोड़ी आसानी होती है कि इंसान एक ही बस पे जो है मतलब वो एक ही दफ़ा पैसे दे के डिफरेंट ज़ियारतें कर सकता है। और इसका एक और ये फ़ायदा है कि आप जिस बस पे आए हैं ना, उस बस से उतर के आप जितनी मर्ज़ी ज़ियारत कर लें। अगर आपके पास टिकट है तो आप दूसरी बस पे भी जो है वो सवार हो सकते हैं। पीछे से ये बार बार इनकी जो है वो चलती रहती हैं। और ये मस्जिद जो है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, तो ये उन तमाम सहाबा कराम जिन्होंने यहाँ पे अपने अलग अलग खेमे लगाए हुए थे, उनकी याद में यहाँ पे मस्जिदें जो हैं वो तामीर की गई हैं। तो सॉरी दरमियान में डिस्टर्ब हो जाता है। मैं आपको बता रही थी कि जब वो कुरैश तो पहले ही ये चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो सफ़े हस्ती सिमट जाएं, तो उन्होंने फिर जो है वो कुरैश के साथ मिल गए। फिर एक और डिफरेंट कबीले, यानी इस जंग में बहुत सारे कबाइल शामिल थे, ये नहीं थे कि सिर्फ़ कुफार मक्का थे। तो फिर एक कबीला था जिसको उन्होंने बहुत सारे पैसे और मालो दौलत का लालच देकर साथ मिला लिया। एक और कबीला बनु सुलैम था जिनको कुरैश ने अपनी रिश्तेदारियों की वजह से साथ मिला लिया। तो ये तकरीबन कुछ 10,000, ठीक है, 10,000 फ़ौज थी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा हो गई थी। तो जब मुसलमानों को इस चीज़ का पता चला तो मुसलमानों में से जो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी आप उनकी भी मस्जिद देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें पूरी इस जो हिस्ट्री है वो अरबी में और इंग्लिश में बताई गई है। आप लोग यहाँ पे इसको रोक कर और पास करके आप लोग इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। और इसके नीचे ये आप स्कैनर देख रहे हैं, वहाँ पर भी, और आपके पास अगर यहाँ भी है तो आप इसको स्कैन करके तो आप उर्दू में भी मतलब इसको देख सकते हैं। जो कुछ ये इसके बारे में हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये 5 हिजरी में जो है वो जंग हुई थी। तो फिर ये हुआ कि जब मुसलमानों को पता चला तो उन्होंने उनमें से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है जिन्होंने इस ग़ज़वे खंदक का जो है वो मशवरा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया था। तो मुसलमानों ने इतनी सख्त जगह को और इतनी मशक्क़त करके पूरा मतलब इसको खोद कर और मुहासरा किया था ताकि कुफ़ार जो हैं वो जब जंग के लिए आए तो आगे से ये खंदक हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दो मौजज़ात में सुनाना चाहूँगी। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो अब लास्ट में आपको हम मस्जिद दिखाने लगे हैं, यहाँ हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के लिए दुआ की थी और जहाँ पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। और ये देखें जी, यहाँ पे पहले जब हम जाते थे तो यहाँ पे जिस तरह आपको ऊपर सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे सीमेंट की सीढ़ियाँ बनी होती थी, तो अब इन्होंने गिरा के इसको ओपनली बस ऐसे ही जो है वो बना दिया है, जिससे देखें ये इजीली चढ़ सकते हैं। अभी हम 4-5 महीने पहले जब यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत काम हो रहा था, लेकिन अभी इन्होंने जो है वो बहुत अच्छा बना दिया हुआ है। इसके जो काम था वो मुकम्मल हो गया। तो ये देखें इसके मनाजिर हैं इस मस्जिद के। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को एक वाक़या सुना रही थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खंदक का काम हो रहा था, सब खंदक खोद रहे थे, तो वहाँ पर जब एक बहुत बड़ा पत्थर था जो किसी से भी टूट नहीं रहा था, तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बहुत बड़ी चट्टान जैसा पत्थर है, आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल चट्टानों की तरह इतना सख्त पत्थर की तरह ये पहाड़ हैं। तो
उन्होंने जब अर्ज़ किया कि हमसे नहीं टूट रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, एक सहाबी ने, उनका नाम है हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर भूख की वजह से पत्थर बंधे हुए हैं, तो वो फ़ौरन घर गए और अपनी बीवी से कहा कि घर में जो कुछ भी है वो आप जल्दी से तैयार करो, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर पे बुलाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी दिन से भूखे हैं। तो उनकी बीवी ने कहा कि एक सा जौ के अलावा तो घर में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है बस आप उसको पीसो, गूंदो और उसकी रोटी बनाओ, और एक छोटा सा बकरी का जो बच्चा है उसको ज़िबा करके तो हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पे बुलाएंगे और उनके साथ कुछ सहाबी भी आ जाएंगे। तो उनकी बीवी ने कहा कि तो आप देख रहे हैं कि घर में बहुत थोड़ा सा आटा है, और जो है ऐसा ना हो, आप प्लीज़ आप मुझे शर्मिंदा ना करवाना और कुछ लोगों को अपने साथ लाना। जब ये सहाबी जो हैं वो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि आपके लिए थोड़ा सा खाना घर पर तैयार किया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो खंदक खोद रहे थे तमाम सहाबा कराम को जो है वो ऐलान कर दिया कि आज हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर दावत आम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपनी बीवी से कहना कि तब तक जो है वो आटे से कपड़ा ना उठाएं जब तक मैं ना आ जाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन में भी और आटे में भी अपना लुआब शामिल किया, और कहा जाता है कि 1000 आदमियों ने खाना खा लिया, लेकिन वो खाना ख़त्म ना हुआ। सुभान अल्लाह। ये डबल डेकर बस देख रहे हैं आप लोग, ये ओपन होती है ऊपर से, और ये इसी के बारे में आपको बता रही थी। इसके मुख्तलिफ मतलब होते हैं स्टॉप्स, तो आप लोग इसके ज़रिए भी मदीना पाक की ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। तो एक और मौजज़ा भी था, लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, जिसकी वजह से मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। आप लोगों को भी अल्लाह ताला मदीना पाक की ज़ियारत नसीब करे, आका करीम का रोज़ा देखें और यहाँ की ज़ियारत करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।